गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में आज हम सीखेंगे 4 डिजिट का 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो मेरा पुराना एक लेक्चर हो चुका है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर। तो आज हम ये सीखेंगे कि 4 डिजिट का जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उसको हम आर्डिनो यूनो के साथ कैसे यूज कर सकते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप रियल लाइफ में इसको देखे हों तो डिजिटल क्लॉक में भी यूज होता है। और जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल लाइट में फंसे हों या कहीं भी हों तो टाइमर चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये 4 डिजिट का 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज होता है। तो इसका नॉर्मल जो एक बेसिक एप्लीकेशन है, तो आज हम इसको सीखेंगे, ठीक है। आर्डिनो यूनो के साथ हम इसकी इंटरफेसिंग को देखेंगे और प्रोग्रामिंग को देखेंगे। बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। अब जैसे कि देखिए 4 डिजिट क्यों बोलते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें चार चार नंबर को मतलब चार संख्या मतलब 4 नंबर को इस पे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि इस वाले पर इस 1 2 3 4, इसलिए बोलते हैं 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें सेगमेंट है, इसलिए बोलते हैं इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अब हम इसके पिन और इसको पिन को देख लेते हैं। इसमें देखिए 6 पिन, देखिए 6 पिन इस साइड होते हैं और 6 पिन इस साइड होते हैं। तो इन पिन का जो नंबरिंग होता है, नाम नेमिंग है, नेमिंग के देखते हैं इस पिन का। ये जो पहला पिन है इसका 7, ये वाला, वो हमारा डायोड D1। इसका मतलब D1 मतलब ये हुआ जब भी इसको हाई करोगे तो ये वाला जो सेगमेंट है ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 7 क्या होते हैं, ABCDEFG होते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेक्ट करता है किस सेगमेंट को हम ऑन करना चाहते हैं, किस सेगमेंट पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं नंबर को, वो इसको सेलेक्ट करता है D1। तो ये हमारा D1 हो गया, D2 D3 D4, क्योंकि इसमें डायोड है, एलईडी है, 4 LEDs हैं। मतलब ये हमारे सिलेक्ट हैं, सिलेक्ट करने के लिए होते हैं D1 D2 D4। बाकी नॉर्मल 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अकॉर्डिंग ABCDEFG होता है। बाकी ये ए है, यहाँ से देखिए ये वाला पिन ए है, उसके बाद यहाँ पे बी है लास्ट वाला, फिर ये सी है, इसके ये सी, फिर DEFG। ये तो इसके पिन के नेमिंग हो गया। अब इसको नेमिंग के अकॉर्डिंग आर्डिनो यूनो के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं ये चीज़ देखते हैं। तो हम क्या किए, आर्डिनो यूनो का जो डिजिटल पिन होता है, ये रहा डिजिटल पिन, क्योंकि एलईडी को ऑन और ऑफ करना है, सिंपली ये एलईडी है, ठीक है। डिजिटल पिन से आउटपुट लेंगे, आउटपुट लेने के बाद इसके पिन पे कनेक्ट करेंगे ABCD पे और डायोड पे। तो कहाँ से मैंने रैंडमली जितनी भी इनमें पिन है डिजिटल पिन, सारी पिन को हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए 12 पिन है, तो सारे 12 पिन को हम इनमें से रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, उसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये मेरा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। जैसे इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इसको यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा सही दिख नहीं रहा है। जैसे कि मैंने क्या किया, जो इसका ए वाला पिन है उसको पिन नंबर 2 से कनेक्ट करते हुए लास्ट तक, ए को 2 से, बी को 3 से, सी को 4 से, डी को 5 से, ई को 6 से, पिन नंबर इसका जो जो आर्डिनो का नंबरिंग है ना पिन का, उसको इससे कनेक्ट किया हुआ। ये हमारा कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद है मेन है इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट को समझना, जो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है आर्डिनो का प्रोग्रामिंग। तो हम प्रोग्रामिंग के पार्ट में चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, आर्डिनो यूनो का जो पिन होता है ना, वो इंटीजर टाइप के जो नेमिंग हुई है पिन की, इसकी आउटपुट पिन जो डिजिटल पिन है वो नेमिंग की इंटीजर में। तो इसलिए जो, और इसका जो पिन है ये, जैसे इसका पिन नंबर ए है, ये इसके हमने क्या नाम रख दिया, इंट ए, और उसमें असाइन कर दिया पिन नंबर 2। इसका मतलब क्या वो बता रहे हैं, एक मिनट। जैसे हमारा ये ब्रेड बोर्ड है, इसको कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। इस कनेक्शन को मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो हम ये लिखे हैं प्रोग्रामिंग को कैसे करते हैं। ये रहा जैसे इसका ए वाला पिन, ए वाले पिन को मैंने क्या किया, पिन नंबर, इस वाले पिन का नाम रख दिया एक वेरिएबल की तरह, पिन ए, ठीक है। डिफाइन किस किया, इंट ए। असाइन क्या कर रहे हैं, पिन नंबर 2 से, क्योंकि हम इसको पिन नंबर 2 से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पिन नंबर 2 से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
पिन नंबर 2 से कनेक्ट करने के लिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग में? इंट, क्योंकि जो आर्डिनो का डिजिटल पिन है वो इंटीजर टाइप के पिन है 2 3 4, इसलिए इंट टाइप का ये वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल में असाइन किया पिन नंबर 2 को। ये इसका कनेक्शन हो गया। तो हम अब कंप्लीट कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया, कनेक्शन कर लिया है, ये देखिए सारे पिन को। अब जैसे कि मैंने पिन नंबर ए को 2 से, पिन नंबर बी जो बी है 3 से, सी को 4 से और डी को 5 से। ये हमारा हो गया जो सेगमेंट है, 7 सेगमेंट है, उन सारे सेगमेंट पिन को मैंने यहाँ तक कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हम किस डिजिट पे प्रिंट कराना चाहते हैं नंबर, उसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए इंट जो D1 पिन है इसका नाम रख दिया D1, उसको पिन नंबर 9 से, D2 को 10 से, और ये रहा हमारा पिन कनेक्शन। अब उसके बाद इन सारे, अब क्या है, आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन से हम आउटपुट लेना चाहते हैं। आउटपुट लेने के लिए सारे पिन को इनिशियलाइज कर देते हैं आउटपुट के लिए। तो इसके लिए वाइट सेटअप में चलेंगे। अब जैसे कि हम वाइट सेटअप में चले, वाइट सेटअप में क्या लिखते हैं, पिन मोड फंक्शन, पिन मोड, ये हमारा वाइट सेटअप में चले, इनिशियलाइज करेंगे डिजिटल पिन को आउटपुट की तरह यूज करने के लिए, ठीक है? तो इनिशियलाइज करते हैं पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन नंबर 2 आउटपुट की तरह। ऐसे सारे पिन को हम क्या करेंगे, ये सारे जो पिन हैं 2 से लेके 12 तक, इन सारे पिन को हम क्या कर लेते हैं, आउटपुट की तरह इनिशियलाइज कर लेते हैं वाइट सेटअप के अंदर, ठीक है? अब जैसे कि हमने क्या किया, ये रहा हमारा, यहाँ पे हमने क्या इनिशियलाइज कर लिया है, जैसे पिन नंबर 2 है हमारा, ये 3 आउटपुट की तरह, 4 आउटपुट, 5, ये सारे ऐसे हमारे जो पिन है आउटपुट की तरह यूज हम करेंगे। आर्डिनो के जो भी पिन है डिजिटल पिन आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद हम वाइड लूप में चलेंगे और वाइड लूप में क्या करेंगे, हम नंबर को प्रिंट कराएंगे, ठीक है? तो पहले डिजिट पे हम क्या, जैसे हमारा ये पहला डिजिट है, इस पे हम किस टाइप का नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? अब जैसे कि कैसे, ये देख लीजिए, वाइड लूप में चलते हैं अब। अब यहाँ से देखिए, इसको समझते हैं, थोड़ा समझने के लिए ये जरूरी है। ये रहा। अब क्या है कि डिजिटल पिन, हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है? डिजिटल राइट फंक्शन क्या करता है कि आर्डिनो की डिजिटल पिन को हाई करता है, हाई और लो करता है। जैसे कि अब डिजिटल लाइट फंक्शन D1 को हाई लेना, मतलब इस डिजिट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इस पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं नंबर, ठीक है? इस पे प्रिंट कराने के लिए D1 को हाई कर दिया, बाकी को सारे को लो कर देना है, ठीक है? लो हो गया। अब उसके बाद ये तो हमारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम नंबर किस टाइप का प्रिंट कराना चाहते हैं 7 सेगमेंट पे, जैसे कि हम ये चाहते हैं पहले डिजिट है जो उस पर 0 प्रिंट हो, ठीक है? 0 के लिए देखो सेगमेंट कैसे सेट करते हैं, ये हमारा जैसे 0 हो गया 7 सेगमेंट, तो ए की वैल्यू हाई होनी चाहिए, B1 C1 D1 E1 और F1, इन सबको हाई करना है, तो जी को लो कर देना है। इससे क्या होगा, पहले डिजिट पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 0, ठीक है? इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन के यूज करेंगे, डिजिटल लाइट फंक्शन, सबको हाई करना मतलब डिजिटल लाइट पिन नंबर 2 हाई, 3 को हाई, 4 को 1, 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो, ठीक है? ये सारे हमारे हाई कर देना है और पिन नंबर 8 को क्या कर देना है, लो, 0 कर देना। कितने टाइम तक हमारा सेगमेंट पे क्या प्रिंट हो, 0, 1000 मिली सेकेंड तक, इतने सेकेंड पर हमारा क्या हो, 0 प्रिंट हो। उसके बाद क्या चाहते हैं, सेकेंड डिजिट पे क्या प्रिंट हो, कोई भी नंबर, जैसे भी रैंडमली। ये तो मेरा एक सिंपल, एक, जैसे मतलब दूसरे डिजिट पे प्रिंट कराना हो तो मैं D1 को सेट करूंगा, कंप्लीट प्रोग्राम को मैं अपलोड करूंगा, पर मुझे समझाने का ये मतलब था कि एक सिंगल डिजिट पे कैसे प्रिंट करा सकते हैं नंबर को, ठीक है? अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के अकॉर्डिंग अब उसके बाद हम इसको समझते हैं, ठीक है? एक मिनट, अब इस पर प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारा बोर्ड कनेक्ट हो गया है। अब इस पर प्रोग्राम अपलोड करके, अपलोड करने के बाद इस पर डेटा देखते हैं।
मैंने क्या किया, प्रोग्राम को अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए बाकी डिजिट पे नहीं ध्यान दीजिए क्योंकि सिर्फ मैंने एक्सप्लेन फर्स्ट डिजिट पे किया हुआ है। हमें क्या, देखिए फर्स्ट डिजिट पे क्या जीरो प्रिंट हुआ ना, देखिए जीरो। ये कैसे हुआ, यहाँ से हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हाई कर दिया D1 को, बाकी को लो किए। उसके बाद जैसे जीरो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, जीरो जीरो के लिए क्या सेट किए, ए इन सारी वैल्यूज को हाई कर देना, जी को लो। इसके लिए इसका मतलब पिन नंबर 2 को हाई, सारे पिन को हाई लो कैसे करना है, इस प्रिंट कराने के लिए जो असाइन किए हुए हैं, इसको हाई कर दिया और पिन नंबर 0 को लो कर दिया। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डिजिट सेट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है जो नंबर, इस पे देखिए ये इस पे 0 प्रिंट हो रहा। मैंने क्या है, ये कंप्लीट प्रोग्राम को अपलोड किया हो, पर मैंने समझाया सिर्फ इस वाले डिजिट के लिए है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये रहा 0, आप इस पे प्रिंट करा सकते हो, इस पे प्रिंट करा सकते हो। आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप डिजिटल क्लॉक भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।